नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जागो, उठो और चलो तब तक जब तक अपना लक्ष्य न प्राप्त हो। यह मशहूर लाइन आज युवाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई है। इसी को लेकर स्वामी विवेकानंद पार्क में हमारी टीम ने युवाओं से बात की। देखिए कितनी शानदार तस्वीर निकलकर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। 159 साल हो गए इस व्यक्ति को दुनिया से गए हुए, जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा देश आज इनको याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है, क्या कहानी, आज बात इसको लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ। आज उनकी 159वीं जयंती है, उसी को लेकर बताइए स्वामी जी के बारे में कुछ बताइए आप। स्वामी विवेकानंद जी हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनका जो ज्ञान था, उन्होंने जो वेदों का और इन सब हमारे पुराणों का जो अध्ययन करके उन्होंने जो युवाओं के लिए जो संदेश दिया है, वो निश्चित तौर पर हर एक वर्ग के हर एक युवा के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत। उनके जो शब्द थे, ख़ास तौर से शिकागो में जो उनने कहा था, वो तो इतिहास है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 9/11 की तारीख जिस वजह से है सारी दुनिया जानती है, अमेरिका में जो लादेन की वजह से। और दूसरी वजह उसी दिन उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। हमें उसको याद करना जो उन्होंने शिकागो को भाषण दिया था 9/11। ये बताइए कि विवेकानंद जी के बारे में आपको क्या कहना। विवेकानंद जी ने विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा उपदेश दिया था। आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको खुद अपने से पढ़ना होगा और अपने जीवन में अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा आपका पाप है। हमें जीवन में कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जीवन में कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवा कौन होता है। युवा यह होता है जिसके हाथों में शक्ति हो, जिसके पैरों में गति हो, जिसके हृदय में ऊर्जा हो और जिसके आँखों में सपने हो। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या बोला आपने, क्या नाम है आपका? अविनाश वर्मा। इस युवा की बात सुनकर वाकई अच्छा लगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा वो एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात थी। विवेकानंद जी पीछे आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बताइए कैसे याद करेंगी आप। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया चतुर्वेदी है। मैं विवेकानंद जी को ऐसे याद करती हूँ कि उन्होंने युवाओं को उनकी शक्ति, जो भी उनके अंदर शक्ति होती है काम करने की, देश को बदलने की, उन्होंने उसको जागृत करने के लिए कहा था कि मतलब हमें एक ऐसे 100 ऐसे युवा दो अगर देश के जो जागरूक हों अपने कार्यों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, तो मैं देश को काफ़ी अग्रसर बना पाऊँगा, विकासशील बना पाऊँगा। तो युवाओं को उनको काम करने के लिए, सिर्फ किताबी कीड़ा बनने के लिए नहीं, देश में काम करने के लिए, सारी सामाजिक कार्य करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। 30 साल की उम्र में, मैं उम्र का जिक्र कर रहा हूँ, 30 साल की उम्र में उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। वह भाषण अपने आप में ऐतिहासिक है। उनके पहले शब्द थे अमेरिकन भाइयों और बहनों। केवल 5 शब्द जो आज भी लोगों को याद रहते हैं। बताइए जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेरा अपना परिचय दूंगा। मैं राजेश कुमार शर्मा और मैं एक पेशे इस युवा सन्यासी को मैं सत प्रणाम करता हूं आज उनके इस जयंती के अवसर पर। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो हमारे विवेकानंद जी थे, उन्होंने शिक्षा पर बहुत अच्छी बात करी थी। जो आज शिक्षा, ये नई शिक्षा प्रणाली आज जो लागू की जा रही है, उन्होंने आज से 1800 के दशक में उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो मैकाले की शिक्षा, 1863। बताइए क्या कहेंगे आप। वो नई पीढ़ी को इतना अच्छा शिक्षा दे गए हैं कि हम नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं कि उनको शिक्षा दे सकें कि नशा मुक्ति ना करें। नशा मुक्ति का आपने संदेश दिया, ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है। क्या नाम है और विवेकानंद जी को किस तरीके से आप याद करेंगी। मैं तमन्ना अंसारी हूँ। उन्होंने उनका ये कहना था युवा अपनी शक्ति को पहचाने, अपने पावर को पहचाने। और आज का युवा जो है, मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं समाज सेवा में, देश के हित में। तो उनका जो संदेश था आज दिखने को मिलता है कि वो हो रहा है, वो चीज़ें हो रही हैं। लोगों ने उसको अपने अंदर लाया है और उसको उस तरह पूरी तरीके से उनकी बातों को फॉलो करके पूरा कर रहे हैं। शिकागो में 30 साल की उम्र में भाषण, 39 साल की उम्र में दुनिया से चले गए युवाओं के प्रेरणा स्रोत। आज हम बात कर रहे हैं विवेकानंद जी पर। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह बघेल है
स्वामी विवेकानंद जी को मल्टी टैलेंटेड कहा गया है, क्योंकि ये धर्म के क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, वो हर एक क्षेत्र में आगे आके हम बच्चों के लिए प्रोत्साहन का काम किए हैं और आगे आके उन्होंने हम लोग को एक अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था और राजनीतिक, धार्मिक हर चीज़ों से उन्होंने हमें जोड़ा है। हर चीज़ से हमें जोड़ा है। ये बताइए विवेकानंद जी को कैसे याद करेंगे? विवेकानंद जी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की एक ऐसी शख्सियत थी जिसने युवाओं को एक ऐसी प्रेरणा दी है कि यदि उनकी प्रेरणाओं पर हमारा युवा चल पड़ेगा तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, बस ज़रूरत है विवेकानंद जी के बताए रास्ते पर चलने की। जी हाँ, विवेकानंद जी ने कहा था, जागो, उठो और चलो, तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका ये वाक्य आज भी लोग याद करते हैं और जिसने इस वाक्य को अपना लिया वो जीवन के पथ पर काफ़ी आगे बढ़ गया। बताइए। विवेकानंद जी का कहना था कि यदि हमें 100 लोग मिल जाएं तो 100 लोगों से हम कहते हैं अपने देश का कहते हैं निर्माण कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व देश का बदल सकते हैं, व्यक्तित्व बदल सकते हैं। बताइए। सर, वो कहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, उठो और जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और कोई बोलने वाला है भारत के प्रति बदला? असल में उन्होंने युवाओं को बताया कि युवा है क्या। जैसे हम अगर देखें तो युवा का उल्टा होता है वायु, यानी वायु जैसा जो गति है उस तरह युवा है, यानी वो कुछ भी बदल के रख सकते हैं। तो उन्होंने यही संदेश युवाओं को दिया है कि वो चरित्रवान, धैर्यवान और संघर्षवान बने ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लक्ष्य की प्राप्ति सबसे बड़ा संदेश विवेकानंद जी का। मैं और कौन है? हाँ बताइए विवेकानंद जी के बारे में क्या। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी ने जो अध्यात्म और धर्म था उसको सोचने समझने की पूरी दिशा बदल दी है ना। पहले ये होता था कि सन्यासी वो है जो सबसे पूरी तरह से सोच समाज और दुनिया से अलग हो जाए, लेकिन उनका ये काम था कि आपको घर से बाहर निकलना है और कचरा है तो कचरा साफ करना है, कचरा है तो कचरा साफ करना है। युवाओं को सच्चा अध्यात्म यही है। सच्चा अध्यात्म यही। बताइए। मुझे विवेकानंद की एक जो फेमस कोट है वो अच्छी लगती है कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो अपने बॉडी के अंदर जाओ और अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ करो, और जब आप सेल्फ रियलाइज़ करते हो तो आप जानते हो वास्तविक में आप हो कौन। और आत्मचिंतन का भी ज्ञान विवेकानंद ने दिया था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बनाया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और सारे युवाओं को इस बात को याद रखना चाहिए। आज आपने कार्यक्रम किया, जैसा कि मैं देख रहा हूँ वैचारिक सम्मेलन था। किस तरीके के वैचारिक सम्मेलन के बाद क्या चीज़ निकल कर आई? निकल कर एक बात सामने आई जो वर्तमान परिदृश्य में बहुत आवश्यक है। वर्तमान की राजनीति हो या समाज हो, आज जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लोग को बांटने का काम किया जा रहा है। अगर विवेकानंद का एक विचार वर्तमान लोग जान ले, समझ ले, उसको अपना ले अपने जीवन में, तो मेरे ख्याल से जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। विवेकानंद जी ने कहा था कि आगे आने वाली 21वीं सदी में एक ऐसे भारत का प्रादुर्भाव होगा जो कि वेदांत का मस्तिष्क लेकर और इस्लाम का धड़ लेकर। ये बात विवेकानंद जी की है आज इसलिए भी जानने योग्य है क्योंकि आज धर्म के नाम पर लोग को बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगला पिछड़ा सब एक है, हम इंसान हैं। और अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपकी पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। अगर इस विवेकानंद के इस विचार को अगर आत्मसात कर लिया जाए तो हम आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठंड में कंबल से वंचित ठिठुर रहे हैं। अगर हमारे पास 2 कंबल है, अगर एक उनको कंबल दे दो तो ये विवेकानंद की हम जो जयंती है वो सार्थक हो जाएगी। विवेकानंद की जयंती सार्थक हो जाएगी। इस युवा की बात करने के बाद मेरे पास कुछ कहने बोलने के लिए नहीं रहा। अब मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूं। निश्चित रूप से विवेकानंद जी को मैं अपने टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। एक ऐसा शख्स जिसने एक लाइन कही थी, जागो, उठो और चलो, तब तक चलो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तमाम युवाओं का कुछ यही सोचना है, बस ज़रूरत है उसके पालन करने की। अब देखना है आज 159वीं जयंती के बाद विवेकानंद जी की सब एक है, हम इंसान हैं। और अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपकी पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। अगर इस विवेकानंद के इस विचार को अगर आत्मसात कर लिया जाए तो हम आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठंड में कंबल से वंचित ठिठुर रहे हैं। अगर हमारे पास 2 कंबल है, अगर एक उनको कंबल दे दो तो ये विवेकानंद की हम जो जयंती है वो सार्थक हो जाएगी। विवेकानंद की जयंती सार्थक हो जाएगी। इस युवा की बात करने के बाद मेरे पास कुछ कहने बोलने के लिए नहीं रहा। अब मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूं। निश्चित रूप से विवेकानंद जी को मैं अपने टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। एक ऐसा शख्स जिसने एक लाइन कही थी, जागो, उठो और चलो, तब तक चलो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तमाम युवाओं का कुछ यही सोचना है, बस
ज़रूरत है उसके पालन करने की। अब देखना है आज 159वीं जयंती के बाद विवेकानंद जी की इस बात को कितने लोगों को याद रहती है। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।